आप उसका बिगाड़ने का सोचेंगे, आप किसी का भी कुछ बिगाड़ने का सोचेंगे तो उसका पता नहीं कितना बिगड़ता है, पर यह निश्चित है कि आपका ज़्यादा ही बिगड़ेगा। जब आप दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर फेंक रहे हैं वो सही निशाने में जाकर लग जाए। उसे लगेगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है, पर तुमने तो अपने हाथ कीचड़ में डाल ही लिए ना। वो तो कीचड़ में बाद में भीगेगा कीचड़ से, पहले तो आप भीग गए ना। आप तो कीचड़ उठाएंगे दूसरे के ऊपर डालने के लिए, तो उसके ऊपर तो बाद में डालेंगे, पहले तो आप अपने हाथ ही कीचड़ में धंसा दिए। उसी तरह जब आप किसी का बुरा करने का सोचते हैं तो सामने वाले का बुरा पता नहीं होता है कि नहीं, पर आपका बुरा जरूर होता है। इसलिए कोई आपके संग लाख बुरा करे, यही विवेक है, यही ज्ञान है। भागवत सुनी क्यों जाती है? संसार के लोगों का व्यवहार अलग होता है और भागवत सुनने वाले सत्संगियों का व्यवहार अलग हो जाता है। यदि अनपढ़ लोगों की तरह पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार हुआ तो फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या रह जाएगा? अनपढ़ आदमी बात बात में गुस्सा करता है, जो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, वो बात बात पर गुस्सा करता है, बार बार रोता है, बदले की भावना रखता है। पर जो सत्संगी है, यदि वह भी ऐसा ही व्यवहार करे तो इसका सत्संग करने का क्या फल, क्या फायदा? कथाएं इसलिए ही सुनी जाती हैं ताकि हम इस ज्ञान से अपना कल्याण कर सकें। कथा इसलिए सुनी जाती है कि कथा सुनकर हम अपने भटकते हुए मन को शांत कर सकें, अपने विवेक के द्वारा। जब आप विवेक के माध्यम से अपने मन को पकड़ेंगे, शांत करेंगे, निश्चित शांत होगा। संसार के लोगों की तरह आपका व्यवहार, संसार के लोगों की तरह आपका रवैया नहीं रहेगा। जब आप सत्संग से जुड़ेंगे तो आप ज्ञान से भर जाएंगे, आपका जगत के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आप सबका भला सोचेंगे। कोई लाख अपमान करे आपका, फिर भी आप उसका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं। आपको पता है छोटा सा बच्चा लाख गलती करता है, पर आप उसे दंड नहीं देते, इसलिए ना क्योंकि आपको पता है ये छोटा है, ये जानता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आपका मोबाइल उठा के बाल्टी में पानी में डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल उठाकर आग में डाल देते हैं। क्या उन्हें पता है कि मोबाइल की कीमत क्या है? क्या उन्हें यह ज्ञान है कि पानी में डालने से मोबाइल खराब हो जाएगा? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। जैसे बच्चे आपका लाखों का नुकसान कर देते हैं, पर आप उन्हें दंड नहीं देते, क्योंकि आपको पता है किसको ज्ञान नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है। उसी तरह ये जो संसार के लोग हैं, जो संसार की विषय वासनाओं में लगे हैं, सत्संग से दूर हैं, ये सब बच्चों की तरह हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि ये किस दिशा पर जा रहे हैं, ये सीधा नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप तो जानकार हैं, आपको तो पता है कि गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। आपको तो पता है कि सत्य में और झूठ में अंतर क्या है। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। ये अज्ञानी व्यक्ति को पता नहीं है, पर आपको तो इसका बोध है। यदि आप जान करके ऐसे गलत काम करेंगे तो बताओ फिर अच्छे काम करेगा कौन? आप ही सत्य का पालन नहीं करेंगे, आप ही सत्य की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये बताओ फिर सत्य की रक्षा करेगा कौन? ये अनिरुद्धाचार्य ही यदि झूठ बोलेगा, मैं ही यदि झूठ बोलने लग जाऊं, तो फिर आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ही यदि झूठ बोलने लग जाएं, तो फिर सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? शकुनी जैसों से तो सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप जैसे भले लोग जो समाज में हैं, आप से ही सत्य की उम्मीद है, आप से ही धर्म की उम्मीद है, आप से ही दया की उम्मीद है। आप सत्संगी लोग ही दया नहीं रखेंगे जीव मात्र पर, आप ही बार बार बात बात में गुस्सा करेंगे, तो फिर दया कौन करेगा? आप ही असत्य बोलने लग जाएंगे 2-2 रुपए के लिए, तो फिर सत्य कौन बोलेगा? फिर बेचारा ये सत्य रहेगा कहां? यदि आप ही सत्य को स्थान नहीं देंगे तो बताओ सत्य जाएगा कहां? आप ही दया को स्थान नहीं देंगे तो बताओ दया जाएगी कहां? इसलिए हम सभी प्राणियों का, मैं आपको स्पष्ट